दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा फैली हुई बीमारी ने हम मनुष्यों का जीना दूभर करके रखा है। परंतु अब ये सूक्ष्म जीव हमारे पेड़ पौधों की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में चंदन का कारोबार एक उच्च स्तर पे किया जाता है। इस विश्व में चंदन का जितना भी व्यापार होता है उसका 85% हमारे भारत से ही होता है। लेकिन दोस्तों, चंदन के पेड़ों में इस समय एक अजीब सी बीमारी हो रही है, जो है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज। अब इस बीमारी की वजह से चंदन की लकड़ियां खराब हो रही हैं, जिससे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। और हमारे देश के व्यापारियों का नुकसान मतलब देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान। दोस्तों, मैं हूं अपूर्वा राजपूत। आप अनअकैडमी पे मुझे अभी फॉलो कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक है। आप अनअकैडमी पे मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूं इस सैंडलवुड स्पाइक डिसीज के बारे में। दोस्तों, सैंडलवुड स्पाइक डिसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब कि एक ऐसी बीमारी जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को लग जाती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलती है। अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो बीमारी है ये फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है। अब फाइटोप्लाज्मा क्या होता है? दोस्तों, ये पौधों के ऊतकों के जीवाणु परजीवी होते हैं, जो कीट वेक्टर द्वारा संचरित होते हैं और पौधे से पौधे में संचरण में शामिल होते हैं। आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ा है। तो जो ऊतक होते हैं ना, तो पेड़ों के ऊतक में फाइटोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। अब ये जीवाणु परजीवी अगर एक ऐसे पेड़ में है जिसको सैंडलवुड स्पाइक डिसीज हुई है, तो कीटों के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा ये जो परजीवी है ये दूसरे पेड़ में पहुंच जाते हैं, जिससे उस पेड़ को भी ये डिसीज हो जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। अगर पेड़ों को इस तरीके का कोई रोग हो जाता है, सैंडलवुड स्पाइक डिसीज हो जाती है, तो उन पेड़ों को काटने के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं होता। इस रोग का जो ओरिजिन है वो हमारे भारत के कर्नाटका से ही हुआ है। पहली बार इसे 1899 में कर्नाटका के कोडागु जिले में देखा गया था। दोस्तों, इस रोग के कारण हर साल 1 से 5% चंदन के पेड़ नष्ट हो जाते हैं। जानलेवा बीमारी से निपटने के प्रयास में इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी IWST, जो कि चंदन अनुसंधान और वुड साइंस के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र है, इसने क्या किया है? दोस्तों, इसने कहा है कि ये अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर इस डिसीज के बारे में अध्ययन करेगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने भी 50 लाख रुपए का वित्तीय आवंटन इस बीमारी से निपटने के लिए कर दिया है। दोस्तों, आप थोड़ी सी चर्चा करते हैं भारतीय चंदन की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भारतीय चंदन है, जिसे भारत में चंदन या फिर श्रीगंधा के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। हमारे देश में चंदन का उपयोग न केवल पूजा पाठ में किया जाता है, बल्कि चंदन के तेल को अलग अलग बीमारियों में भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारे भारत में चंदन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उगाया जाता है। अगर हम बात करें भारत के अलावा दूसरे देशों की, तो दोस्तों ये चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस में भी पाया जाता है। एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न भी आया था इसी से रिलेटेड। तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि ये जो चंदन है ये शुष्क पर्णपाती वन है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर आप लोगों को कभी भी ऑप्शन में ये दिया जाता है कि चंदन या फिर सैंडलवुड एक रेन फॉरेस्ट है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि चंदन एक डेसिडियस फॉरेस्ट है, एक पर्णपाती वन है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जो विश्व में चंदन का व्यापार है उसमें 85% का योगदान भारत का चंदन व्यापार करता है। दोस्तों, IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इसे वर्नरेबल यानी कि सुभेद्य घोषित किया गया है। मैं आशा करती हूं आप लोगों को ये जो सैंडलवुड स्पाइक डिसीज है ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अभी पूछ सकते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर लिया होगा। फॉलो करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, अभी कर लो। दूसरी चीज, अब पैसे से मुझे याद आया कि अगर आप
बहुत ज्यादा पैसे खर्च ना करके अनअकैडमी पे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उस सब्सक्रिप्शन को लेते समय आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाता है जो डिस्काउंट कोड के रूप में काम करता है और दोस्तों मेरा डिस्काउंट कोड है अपूर्वा 23।